हेलो दोस्तों, पीसे जिंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो योजना सीरीज का पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को एमसीक्यू के माध्यम से देख रहे हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बायोराइड योजना के संबंध में सही कथन की पहचान करें। यह योजना 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर की गई। बिल्कुल सही है। इसमें जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट तथा औद्योगिक एवं उद्यमिता विकास IND योजनाओं का विलय किया गया है। ये भी बिल्कुल सही है। बायोराइट का पूर्ण रूप बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड डेवलपमेंट इंटरप्राइजेज, ये गलत हो जाएगा। इसका पूर्ण रूप होगा बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इस तरह हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में सही कथन बताना है। यह खरीफ वर्ष 2016 से प्रभावी है। बिल्कुल सही है। किसानों द्वारा खरीफ फसल 2% प्रीमियम देना होता है। ये भी सही है। वाणिज्य व बागवानी फसलों पर किसानों को 10% प्रीमियम देना होता है। ये गलत है, क्योंकि देखिए खरीफ फसल पे 2% और रबी की फसल पे 1.5% और वाणिज्य और नकदी फसलों पे 5% का प्रीमियम दिया जाता है। इस बार के बजट में 12,242.27 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं इस योजना के लिए। इस तरह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 4। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के संबंध में सही कथन बताना है। यह योजना जनवरी 2017 से लागू है। बिल्कुल सही है। प्रथम बच्चे के जन्म पर पोषण संबंधी जरूरतों हेतु 5,000 रुपये दिए जाते हैं। ये भी सही है। हाल ही में इसमें विस्तार करके दूसरे बच्चे, जो बालिका होनी चाहिए, पे 6,000 रुपये का लाभ जोड़ा गया है। ये भी सही है। इसमें केंद्र सरकार की महिला कर्मचारी भी लाभार्थी हैं। ये गलत हो जाएगा। देखिए, इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार और पब्लिक डिपार्टमेंट के जो भी पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं और उसके जो परमानेंट स्टाफ हैं, जो महिलाएं हैं, वो इसमें शामिल नहीं हैं। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3। चौथा गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दीनदयाल स्पर्श योजना के संदर्भ में सही कथन बताना है। इसका उद्देश्य छात्रों में डाक टिकट संग्रह की रुचि को बढ़ावा देना है। बिल्कुल सही है। इसके अंतर्गत कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है। ये गलत हो जाएगा। इसमें क्लास 6, 7, 8, 9 से प्रत्येक कक्षा से 10-10 बच्चों को चुना जाता है और उन्हें 6,000 रुपये प्रतिमाह या 6,000 रुपये वार्षिक या 500 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान किया जाता है। 6,000 रुपये वार्षिक या 500 रुपये प्रतिमाह। इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि 1 और 2 सही है, 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। इस तरह इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण मिशन के संदर्भ में विचार करें और इनमें से सही कथन का चुनाव करें। इस मिशन का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झुंझुनू राजस्थान से मार्च 2018 में किया। ये बिल्कुल सही है। इसका लक्ष्य बच्चों में ठिगनेपन व अल्प पोषण में 2% वार्षिक कमी लाना है। ये भी सही है। मिशन का वित्त पोषण भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान द्वारा क्रमशः 50-50% किया जाना है। ये भी सही है। इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें जो ये वित्तीय संस्थान होगा, ये होगा IBRD, यानी इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। यानी 50% ये संस्था करेगी, फिर 50% में जो है इसमें 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार वहन करेगा। अगला क्वेश्चन है,
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के संदर्भ में सही कथन बताना है। इसका अनुमोदन जुलाई 2015 में किया गया, 1 जुलाई 2015 को। इसमें त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम तथा खेत में जल प्रबंधन को मिला दिया गया है। ये भी सही है। इसके लिए 2025-26 के केंद्रीय बजट में 8260 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये भी सही है। इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस योजना का लक्ष्य है कि उचित प्रौद्योगिकियों एवं पद्धतियों के माध्यम से जल का दक्ष उपयोग और क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई में निवेश संवर्धन करना है। अगला क्वेश्चन है, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत के बारे में सही कथन बताना है। इसे 2015 में नई दिल्ली से प्रारंभ किया गया, सही है। इसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल और सीवरेज की सुविधा उपलब्ध कराना है। ये गलत हो जाएगा, ये शहरी क्षेत्रों के लिए है। अक्टूबर 2021 में अमृत 2.0 की शुरुआत की गई, बिल्कुल सही है। इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। इसका उद्देश्य है कि 1 लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहरों और सभी राजधानियों में जो परिवार रह रहे हैं उनको बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संबंध में सही कथन बताना है। इसका शुभारंभ 15 जुलाई 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर हुआ, बिल्कुल सही है। योजना के चौथे चरण में अब तक 25 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है, ये भी सही है। प्रत्येक प्रशिक्षु को औसतन 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 5,000 नहीं 8,000 रुपये का सहायता देने का प्रावधान है। इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। अगला क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के संदर्भ में सही कथन, इसमें गलत कथन बताना है। इसे 2015 में राजस्थान के झुंझुनू से प्रारंभ किया गया, ये गलत हो जाएगा। इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से किया गया। हरियाणा के पानीपत से इसकी शुरुआत की गई 22 जनवरी 2015 को। प्रारंभ में यह केवल 50 जिलों में लागू की गई थी, ये गलत हो जाएगा। ये प्रारंभ में 100 ऐसे जिलों में लागू की गई थी जहां लिंगानुपात बहुत कम है, 100 जिलों में। यह 3 मंत्रालयों की पहल है, ये सही है। इसमें गलत कथन बताना है आपको, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहला दूसरा दोनों गलत है, तीसरा सही है। ये 3 मंत्रालयों की संयुक्त पहल है। इसमें कौन कौन से मंत्रालय हैं? एक है परिवार और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, दूसरा है मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जा रहा है, और तीसरा है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ये तीनों मंत्रालयों की संयुक्त पहल है ये। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में आपको सही कथन बताना है। इसका शुभारंभ मई 2016 में किया गया, 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक परिवार को 1500 रुपये तक वित्तीय सहायता दी जाती है, ये गलत हो जाएगा। इसमें प्रत्येक एलपीजी कनेक्शन पे 1600 रुपये की सहायता दी जाती है। इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। अगला क्वेश्चन है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के संबंध में सही कथन बताना है। इसका शुभारंभ 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ राजस्थान से किया गया, बिल्कुल सही है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्वस्थ धरा खेत हरा का नारा दिया, बिल्कुल सही है। 2022-23 में इस योजना को मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता नाम से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में एक घटक के रूप में विलय कर दिया गया है।
इस तरह तीनों राइट आंसर है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तीनों सही हैं, 1 2 3। अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया पहल के संबंध में सही कथन बताना है। इसे 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ किया गया। बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य भारत को विनिर्माण क्षेत्र के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना। बिल्कुल सही। इसके अंतर्गत 50 औद्योगिक क्षेत्रों की पहचान की गई। ये गलत हो जाएगा, इसके अंदर 25 औद्योगिक क्षेत्रों की पहचान की गई है। अब मेक इन इंडिया 2.0, अब इसके तहत 27 क्षेत्रों पे ध्यान दिया जा रहा है। 27 औद्योगिक क्षेत्रों की पहचान की गई है। इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। अगला क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें आपको सही आंसर बताना है। इसका शुभारंभ 16 जनवरी 2016 को किया गया। बिल्कुल सही है। बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र में इसकी पात्रता 10 वर्ष की है। ये भी सही है। इस योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनाया गया है, जिसका प्रबंधन आरबीआई द्वारा किया जाता है। ये गलत हो जाएगा, इसका प्रबंधन सिडबी द्वारा किया जा रहा है। सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। लखनऊ में इसका मुख्यालय है। देखिए, इसके अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पंजीकरण के दिन से पहले 5 वर्ष तक था, जिसे बढ़ाकर ये 7 वर्ष कर दिया गया। ये साधारण क्षेत्र का जो स्टार्टअप है, और बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र का जो स्टार्टअप था उसके लिए 10 वर्ष की अवधि है। इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 केवल सही है, तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आरबीआई द्वारा इस फंड का प्रबंधन नहीं किया जा रहा है, ये सिडबी द्वारा किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के संबंध में सही कथन बताना है। इसका प्रारंभ 25 जून 2015 को हुआ। बिल्कुल सही है। इसका कवरेज 2011 की जनगणना के अनुसार 1041 कस्बों तक है। ये भी सही है। इसका विस्तार दिसंबर 2025 तक कर दिया गया। ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तीनों सही है। इस बार के बजट में यानी 2025-26 के बजट में इसके लिए 19,794 करोड़ आवंटित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के संबंध में सही कथन बताना है। इसका शुभारंभ 20 नवंबर 2016 को हुआ। केंद्रीय बजट 2025-26 में इस योजना के लिए 54,832 करोड़ रुपए का प्रावधान है। बिल्कुल सही है। वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक के दौरान 2 करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। ये भी सही है। इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही हैं। तो अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में सही कथन बताना है। इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को हुआ। बिल्कुल सही है। इस योजना का आदर्श वाक्य मेरा खाता भाग्य विधाता। बिल्कुल सही है। सर्वाधिक जनधन खाते उत्तर प्रदेश में खोले गए। ये भी सही है। इस तरह इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में बताना है। इसमें 4 श्रेणियां हैं, शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस। बिल्कुल सही है। ये तरुण प्लस वाली श्रेणी नवंबर 2024 में जोड़ा गया है। तरुण प्लस श्रेणी में के अंतर्गत ऋण सीमा 10 लाख से 20 लाख है। बिल्कुल सही है। मार्च 2025 तक इस योजना के अंतर्गत 52.37 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है। ये भी सही है। कुल स्वीकृत ऋणों में 70% महिलाएं हैं और 50% SC ST OBC को दिए गए हैं। ये भी सही है। इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही हैं। देखिए, इसमें 4 श्रेणियां हैं, शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस।
इसमें शिशु के लिए 50,000 तक का ऋण है और किशोर के लिए 50,000 से 5 लाख तक और तरुण में है 5 लाख से 10 लाख, 5 लाख से 10 लाख और तरुण प्लस में 10 लाख से 20 लाख, 10 से 20 लाख। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के संबंध में सही कथन बताना है। इसका शुभारंभ मई 2015 में कोलकाता से हुआ। ये 9 मई 2015 को कोलकाता से शुरू हुआ। इसकी पात्रता 18 से 70 वर्ष आयु के बचत बैंक खाता धारकों के लिए है। दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण अपंगता पर 2 लाख तथा आंशिक अपंगता पर 1 लाख बीमा कवरेज है। सही है। प्रीमियम राशि 12 रुपये प्रति वर्ष थी, जिसे जून 2022 में बढ़ाकर 20 रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है। ये भी सही है। इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन के बारे में सही कथन बताना है। इसका शुभारंभ 2 अक्टूबर 2014 को हुआ। बिल्कुल सही। केंद्रीय बजट 2025-26 में इसके लिए 5,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। ये भी सही है। केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय अनुपात 75 और 25 का है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए है 90 और 10। इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 तीनों सही हैं। देखिए, ये स्वच्छ भारत मिशन शहरी है। इसके लिए 5,000 करोड़ रुपये बजट में दिया गया है। और वहीं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए 7192 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इस तरह हमारा योजना का सीरीज ख़त्म हुआ। इनमें हम लोग सभी महत्वपूर्ण योजनाओं को देख लिए हैं, उस पर आधारित क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हमें नहीं लगता कि योजना से संबंधित कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट।